नाश्ता खाएर फर्कँदै हामी। शशांक, हमारे नाश्ते पर क्या था आज? पाव भाजी थी भाई आज। पाव भाजी खूब पसंद है क्या? पाव भाजी उसमें बटर हो अमूल का, अच्छी लगती है। खाना नींबू डलाओ। आज पाव भाजी थियो हाम्रो खानामा चाहिँ। अभी नेपाल आएंगे हम, नेपाल घूमेंगे यार। नेपाल घूमने का मन है मेरा बहुत। नेपाल आके हमसे कांटेक्ट में रहो ना, हम भी हेल्प करते हो। काठमांडू तो आप आ ही जाओगे। काठमांडू वैसे कितना बड़ा है? काठमाडौँ फेमस प्लेस है। इतना बड़ा नहीं है, पर घूमने की जगह बहुत है। नहीं मतलब अगर मैं काठमांडू के इस छोर पर हूँ, तुम उस छोर पर हो, तो लेने का क्या मतलब? इतना ही दूर है उधर। कहीं परेशान नहीं होगी, बस चलेगा हमारा। काठमांडू इस कोने में हो, उस कोने में तो करीबन 40 से 50 किलोमीटर होगी। वहाँ बाइक वगैरह एक्स्ट्रा मिल जाती है काठमांडू में? तो बाइक लेके घूमो। हाँ, यूट्यूब पे मैंने ब्लॉग्स वगैरह देखे हैं। तो जैसे बॉर्डर क्रॉसिंग करते हैं नेपाल की इंडिया की, तो चेकिंग होती है पूरी अच्छे से? सिंपल चेकिंग होती है। मतलब तुमने कोई अच्छा हथियार वगैरह लिया है कि नहीं, डॉक्टर किया है कि नहीं, वैसा चेकिंग होती है। अच्छा कि मतलब तुम्हारा आधार कार्ड देखते हैं? अच्छा मतलब बिल्कुल ये भी देखते तुम्हारे बैग में क्या है, इसको खोल के दिखाओ। क्या नहीं होता है उधर। अच्छा क्या नहीं होता है। और तुम्हें शंका लग गया उन लोगों को, डाउट हो गया तुमसे, तो चेकिंग करेंगे, नहीं तो हर पर्सन को चलते मिलते हैं फिर। तो पर्सन बाई पर्सन चेकिंग होती होगी कि ग्रुप में हो जाती है? वैसे ही पूछ लेते हैं। फ्रेस हुनु छ हामीलाई चाहिँ अब होइन, 10 बजे नै जानु छ। हामी चाहिँ यस्तो रुममा छौँ है। ट्याक्क लाएर आज रुमको बारेमा नि यसो तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँ। यस्तो छ, डबल बेड, दुईवटा बेड, सरी डबल बेड होइन। अनि यहाँ लामखुट्टे चाहिँ धेरै लाग्छ। अनि एसी र फ्यान चलाएपछि चाहिँ लामखुट्टे चाहिँ त्यस्तो इफेक्ट गर्दैन, तर सुत्नलाई चाहिँ आरामदायी नै छ। आज चाहिँ हामी अन्तिम दिन हाम्रो औपचारिक पढाइको, त्यसैको सन्दर्भमा तयारी भएर निस्केका छौँ। अनि आजबाट क्लास चाँडै नै आउनु भन्नुभएको छ। आज चाहिँ हामीलाई रिमोट सेन्सिङ अनि जिआइएसको बारेमा, त्यो फोटोहरू डाउनलोड गर्नेदेखि लिएर वेबसाइट चलाउन चाहिँ सिकाउनुहुन्छ। चाँडै नै आउनु भन्नुभएछ, त्यही अनुसार चाहिँ हामी तयारी भएर आएका छौँ। लामा र भुवन चाहिँ आउने क्रममा हुनुहुन्छ साथीहरू। लेट्स होप आज चाहिँ हामीले धेरै कुराहरू सिक्नेछौँ। के छ तिलक, आज के को कस्तो अपेक्षा छ? रमाइलो हुन्छ कि भन्ने आफ्ना क्लास पनि इफेक्टिभ हुन्छ नि आज। नवीन, हाम्रो ग्रुपमा चाहिँ नवीनको मात्रै ल्यापटप छ, उसले ल्यापटप सहित आएको छ। के छ नवीन, आज के सिकाउनुहुन्छ अरे? आज नयाँ कुरा सिकिन्छ। सिभिल इन्जिनियरको लागि नयाँ कुरा हो, जिआइएस रिमोट सेन्सिङको बारेमा। अनि जिआइएस डाटाहरू कसरी लिने, सर्वे डाटाहरू कसरी लिने जिआइएसको माध्यमबाट होइन। हजुर, तिनीहरू त्यो सफ्टवेयरबाट हामी आज सिक्दैछौँ। के नयाँ छ, उत्साह नयाँ छ, मूल्य नयाँ छ, हेर्दै जाउँ। हामी अहिले सिभिल इन्जिनियरिङ हिजो अस्तितिरको चाहिँ भिडियोमा देखाएकोमा चाहिँ सिभिल इन्जिनियरिङ डिपार्टमेन्टमा जाँदैछौँ। औपचारिक क्लासको चाहिँ अन्तिम दिन थियो। नवीन, आज के पढियो अनि? आज त धेरै नयाँ कुरा पढ्यो। भनौ न। आज धेरै भन्दा नि हुन्छ, जिआइएसको बारेमा पढ्यौँ। जिआइएसको हामीले चाहिँ हिजो थ्योरी पढाएको थियो, आज प्र्याक्टिकल गऱ्यौँ होइन।
जस अन्तर्गत चाहिँ हामीले के सिक्यौँ, सफ्टवेयर युज गरेँ। कुन कुन सफ्टवेयर युज गऱ्यौँ? सफ्टवेयरको नाम चाहिँ बिर्सेँ। QGIS होइन? होइन त्यो त वेबसाइट हो। त्यो मोडलिङ हो। रोडको नि गरेँ। अब यो बार चाहिँ के सजिलो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि कन्ट्रोलहरू होइन, अनि इलिभेसनहरू, त्यो एरिया छुट्याएर होइन, हामीले छुट्टा छुट्टै डिस्ट्रिक्टको पनि छुट्टा छुट्टै ठाउँको नि छिटै निकाल्न मिलिरहेछ। अब यसले गर्दाखेरि चाहिँ तिम्रो ट्रान्सपोर्टेसन प्लानिङहरू स्पेसियली कहाँको भनेर हिल्ली हिमालयन रिजन होइन, टोपोग्राफी जहाँ चाहिँ कम्प्लेक्स हुन्छ नि, गाह्रो, फिजिकल सर्भे गर्न गाह्रो हुन्छ है, त्यस्तो ठाउँतिर चाहिँ यसको नलेज छ भने, यसको सफ्टवेयरको नलेज छ भने धेरै सजिलो हुन्छ। अनि यसको बााउन्ड्रीहरूको डाटाहरू चाहिँ फ्रिली गुगलमा अभाइलेबल हुनेछ। तर त्यहाँ भए चाहिँ एक्ज्याक्ट एकुरेट हुँदैन अरे। तपाईँहरूको अब व्यावसायिक पर्पजको लागि चाहिँ युज गर्ने हो भने चाहिँ पेडै पाउँछ अरे, पेडै गर्नुपर्ने रहेछ। स्टडीको लागि धेरै नै राम्रो छ। त्यस्तै हो, युजफुल भयो। विशेष गरी नयाँ कुरा चाहिँ सिकेको हो। यतिखेर 1 बजिसकेको छ, 1 बजेर 15 मिनट गएको छ। हिजो र अस्तिको त हामीले लगभग यो 4 वर्षको अन्तरालमा पढिसकेको कुरा नै रिभिजन थियो। तर आज चाहिँ कम्प्लिट, हिजोको लास्ट सेसन र आजको सेसन चाहिँ कम्प्लिटली नयाँ हो। त्यस्तै भयो। अब चाहिँ हामी खाना खान जाँदैछौँ। त्यसपछि हाम्रो यहाँ सानो औपचारिक कार्यक्रम हुँदैछ भन्ने नोटिस आएको छ। लेट्स सी। हामी चाहिँ अहिले खानापछि चाहिँ अब स्किल ट्रेनिङको लागि भनेर निस्केका छौँ। अनि यहाँ चाहिँ हामी ग्राउन्डमा दिउँसो दुबोको लागि, हरियालीको लागि, धुलो नउड्नको लागि पानी दिइरहेको पनि देख्न सक्छौँ। त्यस्तै यहाँ यति गर्मी छ कि होइन, यहाँ चाहिँ केही यहाँका काम गर्ने दाइहरू चाहिँ यहाँ सुतिरहनु भएको छ कि गाडी मुनि। अनि यस्तो गर्मी छ। हामी चाहिँ भर्खर थोरै समयको लागि निस्किया भएर छाता उडेर निस्केका छौँ। खाना कस्तो थियो भुवन? खाना जस्तो कस्तो थियो रे? खाना जस्तै थियो। अनि के थियो आज खानामा? कडी, पनिर, कडी एउटा नयाँ कुरो थियो। त्यसपछि पनिर यो चाहिँ भेज हो। त्यस भएर नि यहाँ चाहिँ पनिर चाहिँ अनिवार्य जस्तै रहेछ होइन, रेगुलर हुन्छ। त्यसपछि रोटी त कम्पलसरी भइहाल्यो झन्। त्यसपछि अब राइस नि भइहाल्यो। त्यस्तो थियो। अनि लामा दोस्त चाहिँ हाम्रो सबभन्दा चाँडै खाएर निस्केको थियो। मन परेन के हो आज? कस्तो थियो खाना? धेरै खान सक्दिनँ नि त। और कुछ भी खाना पर्ता है ना त्यसको। जल्दी खाके हाम्रो अहिलेको भर्खरको ट्राइब टक सेकेन्ड सेसन चाहिँ सकिएको छ, जसमा चाहिँ हामीले के कुराहरू थाहा पायौँ भुवन भनिदेऊ न। हाम्रो ट्राइब टकबाट चाहिँ हामीले के कुराहरू थाहा पायौँ? म्याम हुनुहुन्थ्यो, अञ्जली म्याम हुनुहुन्थ्यो। पर्सनल डेभलपमेन्टका कुराहरू, स्किल्सका कुराहरू, कम्युनिकेसन स्किल्सका कुराहरू, हाउ टु प्रेजेन्ट मिटिङ, हाउ टु कन्डक्ट अ मिटिङ, हाउ टु गिभ अ गुड प्रेजेन्टेसन होइन, यस्तो कुराहरू चाहिँ अघि हामीले कसरी गर्ने भन्ने कुरा थाहा पायौँ। अनि अर्को चाहिँ हामीले आफ्नो प्रब्लमहरूलाई कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुराहरूको बारेमा पनि हामीले हल्का आइडियाहरू दिनुभयो। ओभरअल क्लास कसरी सुरु भयो, इन्डिङ भयो होइन, अलिकति इम्प्रेसिभ थियो नि। गेम खेलेका थियौँ, हु इज द लिडरवाला। त्यसपछि हाम्रो नवीन बाहिर गएको थियो। हामीले भित्र चाहिँ एउटा गेम खेल्यौँ र त्यहाँ मात्रै उसले चाहिँ लिडर पत्ता लगाउनु पर्ने थियो। तर ऊ फेल भयो। हामीले त्यो उसलाई जित्न दिएनौँ। अनि त्यस पछाडि म्यामले एउटा टपिक दिनुभयो, ऱ्यान्डम टपिक होइन, ऱ्यान्डम टपिकमा। अनि बल फालेर आफू पालो 1 मिनट प्रेजेन्ट गर्नुपर्ने थियो। अनि त्यसमा पनि कति साथीहरू कन्फिडेन्ट हुने साथीहरू पनि यहाँ अल्मलिनु भयो है, यो ठुलो हलमा आइरहँदा। अनि त्यस पछाडि म्यामले त्यही प्रब्लम लेख्न लाउनुभयो, सोल्युसन दिन लाउनुभयो। अनि जस्तै त्यो फिलरहरूको बारेमा, अनि त्यो प्रेजेन्टेसनको लागि चाहिने आवश्यक बुदाहरूको बारेमा भनिदिनु भयो होइन। भेरी इम्प्रेसिभ न। रमाइलो भइरहेको। त्यो क्लास एकदम इफेक्टिभ थियो है। यतिखेर विद्यार्थीसित राम्रो र नराम्रो पोइन्ट के छ भनेर
Oh. And it is also thing about the students, because if they were sincere enough, then the environment would have been clean. So if which waste management would be good, then all in all it would be very fine. Wonderful. Very And for this and on this The main thing that I felt was instead of eating food, it drove me back to the place because I didn't know where it was, and it just haven't even had it. Thank you so much. Thank you, sir, for that. So the main our students were very focused on the political part in our country, so they got to know how it practically works here. So that opportunity on this platform was all provided by our chair in for that. And some of our students are also interested in MTech programs, so they were discussing to me about the scholarship, if there was something scholarship available for them also. So I think they will talk to sir about that, and I hope they will get some federal scholarship also. And I want to thank all of you. So we are looking forward to future student excellence program also. Again, thanks. On behalf of Malayan White House International College, myself Dilip Patrai, actually of taking biotechnology, I would like to thank all the family members of GLA, especially Saibal sir and Sir Goya, planning for this student excellence program, and they were here in our college. We got so much of care and all the so that already fixed here on the, so there was no any difficulties, and everything was well planned, and the academics which we learned for these 3 days was very enriching experience for the student as well as myself. So we saw so many projects running under the guidance of Sudhir sir. He has a lot of experience, and he has also shared his research work, and he has also contributed to the community in terms of veterinary science, molecular science, and recently he has also developed a vaccine, and this vaccine has already been technology transferred to the government. And what the humbleness is shows that if there is any kind of diseases that has affected the cattle, goats, livestock in the farm, he is more than happy to solve the community around here. That is the thing that science has to do, and what we learned from him, his experience was very enriching and very helpful. Similarly, as already managed an award for that. It's a college, it's an affiliated college under the guidance of university, and we have limited resources, limited faculty. There are not lots of full-time faculty, there are part-time faculty. So there is a rush. So the students got get to know about more about theoretical knowledge. And we do have some basic research and basic laboratories, but like we have PCR, but we don't have field PCR. That they have seen here, and even they have done the practicals. That is the main thing. Because in some universities somewhere they visit, they show the students and they tell about it. But here we have done a practical demonstration. Even the students got to handle the liquids, they were trying to transfer the medium and all. So they did practical sessions, and that is very good experience. And in similar way, university also they have done so many works, and because India is a great country, so where the developments are very rapid, and knowing the technology, knowing the advancement of this country is itself knowledge and experience that we gain. And so such type of activities maybe will strengthen in the near future, and maybe, and we'll discuss with our principal sir, and we will also like to welcome some HODs, faculty members, professors who can come to our country, visit some cultural places, and meanwhile give some insights to our students who are not able to be here. And again, we would like to welcome you here. Maybe we will plan something. So I would like to thank all the entire GLA family for this opportunity. And so I have again planned for tomorrow visit the wedding place of this
Vrindavan and near Dayaga. So maybe that will be a very good experience for students as well as us. And again, I would like to thank you all for this opportunity and may this collaboration continues with you. Thank you. Thank you. तो आपका एक क्वेश्चन है, फॉलोइंग क्वेश्चन, आपका टारगेट कस्टमर कौन होगा? आप B2C टारगेट कस्टमर, बट आपको सी टारगेट कस्टमर जब हम कहते हैं आपको बताना चाहिए कि एज ग्रुप क्या है, विच काइंड ऑफ एज ग्रुप एंड किस तरह के लोग। सो टारगेट कस्टमर कौन होगा? हमारा एज ग्रुप ये अभी तो हमारे एज से ही ये कपाल सफेद होने लग चुका है, पर हमारे मेन टारगेट है ये सर लोगों की एज की तरह। अगर आप लोगों ने आपका जैसा ही समस्या के हल के लिए हमने 10 लाख दिए, तो हम इस 10 लाख को शुरू में तो हम इक्विपमेंट के लिए 3 लाख, जो स्मॉल सेटअप के इक्विपमेंट के लिए हम 3 लाख में लगा देंगे, और शुरुआत में हम 2 लाख ये सेटअप के जगह के प्लेस रेंट के लिए शुरू के 1 वर्ष के लिए रेंट के लिए लगा देंगे, और हम दोनों ही काम करेंगे। तो हमारे हेल्प के लिए भी, असिस्टेंस के लिए भी हम 2 लोग को काम कर रखेंगे। उसको उन लोगों का 3 मंथ्स के शुरुआत में हम 80,000 देंगे, और उसके बाद एक और क्वेश्चन, आप कैसे बेचोगे, मार्केट में कैसे बेचोगे? हम मार्केट में अभी तो सोशल मीडिया वगैरह का जमाना है, और हमने थोड़ा सा पैसा दे दिया तो उन लोगों ऑनलाइन बेचोगे, ऑनलाइन अपनी वेबसाइट से, अपने वेबसाइट से डिस्ट्रीब्यूटर और वो बनाओगे। वेरी गुड है, वेरी गुड, दिस इज अ एक्सीलेंट आइडिया। 50%. Only 2%. My company valuation is 1 CR, 10 CR. Yes sir, 10 CR. 2% में डील डन, 2% में डील डन, you agreed for 2% in company, okay, so 10 lakh sir is investing in company for 2%, ठीक है? So right after this event you can ask for money, okay? काठमांडू में हिमालयन वाइट हाउस में जाके और मनी इनलाइन ऑफ 2000। कब ऑन ये लोग आए हैं? next which जोर से थोड़ा दम लगा कर।
हम लोगों ने किसी ने मोमो ट्राई किया मोमो ट्राई किया है नाइस है You are a big fan of ओ हाँ बिल्कुल बहुत ज़्यादा पसंद है। बताओ बताओ हाँ। एक दोस्त ने पूछा था हमको वो इंडिया नेपाल में जाके मोमो खाएंगे हमारा आइडिया ये है कि हम नेपाल के मोमो खुद इंडिया में लाएंगे ओ नाइस हमारा एक ब्रांड का नाम है मोमो मोमो ब्रांड का नाम है सुंदर मोमो इस मोमो बहुत टेस्टी होता है हम बहुत इंडिया सारे लोग में फैला देंगे हम एक ब्रांड बना रहे हैं मोमोज का ब्रांड बना रहे हैं उसकी फ्रेंचाइज ओपन करेंगे सुंदर मोमो अच्छा मैं आपको बता रहा हूँ हमने एक कंपनी में इन्वेस्ट किया है की कंपनी है सीरियसली इन्वेस्ट किया है मोमोज कितना इन्वेस्ट किया 25 लाख 20 लाख 20 लाख हमने सही में इन्वेस्ट किया है जीएलए के इंक्यूबेटर के फंड से दिल्ली की कंपनी का नाम है मोमोज ऑन फायर ठीक है इसमें इन्वेस्ट किया है सही में एज अ फैक्ट 20 लाख वी हैव इन्वेस्टेड इन दैट कंपनी यस प्लीज गो अहेड आप सी बहुत इंडिया में देखेंगे हम लोग हर अगले चौराहे पे एक मोमोज वाला है तो हम आपके मोमोज क्यों खाए बताइए ये बहुत टेस्टी होता है टेस्टी नहीं टेस्टी तो सारे मोमोज बोलो हमारा मोमोज हाइजीनिक है हमारा मोमोज हाइजीनिक है शुद्धता से बना हुआ है जो उसका प्रोसेस है बनाने का वो मशीन से बनता है हमारा मोमोज में जो फिलिंग्स है वो क्या कहते हैं ऑर्गेनिक फार्म से लाई हुई पत्ता गोभी और प्याज है आप ये बताइए ऐसे बड़ी बड़ी बातें करनी पड़ती है क्या यूएसपी है जो मुझे आपका मोमोज ही खाना है ये बताइए इसका नाम ही है तो आपके मोमोज का नाम रहेगा सुंदर मोमोज क्यूट मोमोज बांग्लादेश में होता है और हमारा मोमो होता है ना वो एथनिक क्विजीन होता है इसमें नेपाली टेस्ट होता है इसलिए नेपाल सो इट्स आप व्हाट यू कैन सी इट्स ओनली ऑथेंटिक नेपाल मोमोज ठीक है आप इस तरह से आप अपने ब्रांड को बना सकते हैं ठीक है रिलैक्स होकर बोलिए कोई इशू नहीं है कोई दिक्कत नहीं कैसे भी थोड़ा जोर से हमारा प्रोडक्ट नेपाल से है हाँ इट्स टिपिकल फ्रॉम नेपाल अचार अच्छा 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 पिकल्स So it is not available in India? Yes, sir, it can be available, but if you prefer or marketing. when you invest in lakh So it's a Gundruk achar, right? Which is not there in India as of now, right? ये आपका aim है. Okay? So आप अपना एक खुद का ही बनाओगे, but आपको सोचना चाहिए जैसे बायोटेक के है. How you can आप भी बायोटेक क्यों है? So how you need to think कि आप अचार टाइम चलेगा shelf life, so हम लोग कहते हैं shelf life, right? Preservative, you need to add some preservative so that उसकी shelf life बढ़ेगी. For example, आपने manufacture किया, you will put it in bottle, okay? Now that bottle might get sold after 3 months. So you need to think कि how it can be preserved. Shelf life को कहते हैं, shelf life कैसे उसका 3 महीने, 6 महीने, 1 साल तक आप रख सकते हो. That is very important. And अगर आप ये कर पाते हो, तो आपके पास अपना Amazon में बेच सकते हो, Flipkart में बेच सकते हो, Instagram से आप बेच सकते हो. और जैसे कि उन्होंने कहा, आप लोगों को भी पसंद है अचार, तो आप कैसे करते हो? आप घर से लेके आते हो? अनस्ट्रक्चर होगा आपके मतलब लोकल वेंडर्स भेज रहे होंगे दो लोकल दुकान पर मिल रहा होगा घर में ही बनाते हैं तो हमारे पास 2 आईडी 3 आईडिया आए तो फूड इंडस्ट्री से दिस Yes. 2 एक तो अचार एक मोमो और एक हिमालयन वाटर किसका No, this is Himalayan hemp product. ये एक लाइफस्टाइल से आए हैं कॉस्मेटिक हेल्थ Cosmetic. थैंक यू सो मच गाइस बैठिए ठीक है 10 लाख फॉर 80% इक्विटी Cheers. आकाश अनि पछिल्लो समय चाहिँ हाम्रो स्टार्टअपको लागि चाहिँ भनेर एउटा क्लास थियो फर्मल कार्यक्रम सकिएपछि पनि हामीलाई विदाईको कार्यक्रम पछि पनि अनि त्यो कार्यक्रममा चाहिँ
के भयो समग्रमा बताइदेऊ न। त्यो कार्यक्रममा हामीलाई एउटा बिजनेस आइडिया कस्तो हुन्छ भन्ने सिकायो क्या। हजुर। बिजनेस आइडिया कस्तो हुन्छ अनि तिमीहरू एउटा बिजनेस आइडिया लिएर आऊ, तिमीहरूलाई 10 मिनट टाइम दिन्छु अनि त्यसपछि त्यो 10 मिनटभित्र कसैको राम्रो आइडिया भयो भने सरहरूले 10 लाख इन्भेस्ट गर्छु भन्नुभएको थियो। त्यो हाम्रो आइडिया पनि त्यस्तै थियो सबैको। तिम्रो कस्तो थियो? तिम्रो ग्रुपमा को हुनुहुन्थ्यो? ग्रुपमा विवेक लामा थियो अनि तिमी थियो होइन? अनि हाम्रो आइडिया ठिकै थियो, हाँस उठ्ने टाइपको थियो। सबैभन्दा राम्रो कसको लाग्यो तिम्रो आइडिया? सबैभन्दा राम्रो खै मलाई आफूले दिएको भएर होला, तर मेरै लाग्छ लाग्यो। तर कस्तो भयो? तिम्रो पनि राम्रो छ है। इन्ट्रेस्टिङ थियो? तिम्रो छ। इन्ट्रेस्टिङ थियो त हाम्रो त्यो कार्यक्रम। लास्टै इन्ट्रेस्टिङ थियो आजको कार्यक्रम दुइटै। पहिलेको कार्यक्रम पनि एकदम हाम्रो कसरी पर्सनल आफ्नो त्यो इम्प्रुभ गर्ने भन्ने थियो, अनि पर्सनल स्किल कसरी इम्प्रुभ गर्ने भन्ने, अनि पछि बिजनेस मोडलहरू कसरी हुन्छ, बिजनेस आइडिया कसरी ल्याउन सकिन्छ, इन्भेस्ट कसरी हुन्छ, यस्तो धेरै हाम्रो जीवनमा काम लाग्ने धेरै कुराहरू छ। अब के गर्ने त? हाम्रो अब 6 बजिसकेको छ, अब रुममा जाने, आज त अब खाजासाजा गराउँला छ भने, नत्र खाना खाने सुत्ने, भोलि बिहान कति 4:30 बजे उता आग्रा ताजमहल लान्छ भन्नुभएको छ, अनि त्यही भएर त्यहाँको लागि रेडी हुनुपर्छ। अब त्यही ओके ल, भोलि हामी ताजमहल घुम्छौँ। धन्यवाद। हामी आजको नास्तामा छौँ। नास्तामा चाहिँ आज पानीपुरी छ यहाँ है। हामी अहिले आकाश, तिलक, नवीन र म छु। तिलक कस्तो छ पानीपुरी? मिठो छैन? नेपालको मिठो हो? भुवनलाई चाहिँ एउटा उसले पानीपुरी बनाएर खुवाइसक्यो होइन, अनि भुवनले पनि उसको लागि भनेर बनाउँदैछ। हमारे घर नेपाल हम वीडियो शूट कर रहे हैं। आप ये कैसे कोई नहीं 10 विजिट के लिए घूमने के लिए आए पड़े। आराम है ना? आपको हो गया क्या? खा लो ना। इसने सीख लिया ना, हम ना तुम भी बस लो ना। रुको भाई, हमारे लिए बनाना। जस्ट अ मिनट, 1 मिनट। हम यहाँ हमारे भी कुछ स्किल दिखा रहा हूँ। अब ये ले लो। आपको शुक्रिया। 2 तो घटा लिया हमने। देखो हमारा आप नेपाल से हो ना? 2 घटाया कि नहीं घटाया। लामखुट्टे दबाउनलाई है त यो चाहिँ लजा। ओहो